हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप सभी मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही एनर्जी के साथ लग गए होंगे आप सभी लोग। सो गाइस, आज है हमारा 21 डेज़ का चैलेंज का डे नंबर 3। हमने एक डे 1 और डे 2 कंप्लीट कर लिया है। डे 3 का टारगेट मैंने आपको मेंशन कर दिया। देखिए, हिस्ट्री में पढ़ना है इस्लाम धर्म, ईसाई, फारसी और मगध का उत्कर्षी। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसलिए एक दिन में इसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आता है रीजनिंग में हमें 100 क्वेश्चन डाइस के लगाने हैं, क्योंकि डाइस का 2 दिन में 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका था पूरा जितना भी बताया गया है। फिर आते हैं पॉलिटी में पढ़ना है। आज मौलिक अधिकार आधा ही पार्ट पढ़ना है, पूरा हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मौलिक अधिकार बहुत ही लंबी टॉपिक है। फिर आ जाते हैं मैथ्स में हमें ख़त्म करना है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, और इसके बाद वर्णमाला हिंदी में पढ़ रहे थे, हमें वर्णमाला आगे कंटिन्यू करनी है। फिर आते हैं, हम आपको दिखा देते हैं कि डे 2 में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको छोटे छोटे ब्लॉग बना लेने हैं, और जो लोग आज देख रहे हैं वीडियो वो भी देख सकते हैं कि हमारा डे 2 में क्या टारगेट था। और हम मूल विधि में हमें मोटर वाहन अधिनियम पढ़ना है, क्योंकि हमने कल तक ख़त्म कर लिया था। 2 दिन में हमने एक टॉपिक ख़त्म कर लिया था, जो था हमारा सूचना का अधिकार। बहुत ही अच्छे से राम सर से मैं पढ़ रही हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था। वो हमारा कंप्लीट हो चुका है बहुत बढ़िया से, कि जो है सूचना का अधिकार क्या क्या था, क्या क्या चीज़ें उसमें है। उसमें टोटल 35 धाराएं हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है इससे क्वेश्चन। अगर नहीं पूछा जाता तो आप स्किप भी कर देते या बाद में पढ़ लेते, पर उससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसके बाद मैंने आपको दिखा भी दिया है कि डे 2 में हमारा क्या क्या टारगेट था। जैसे टारगेट कंप्लीट होता जाए आप टिक करते जाए। पर हाँ, आप वो 1 पेज नोट्स वाला बिल्कुल नहीं भूलना है। आप सभी को डेली का 1 पेज नोट्स बनाना है कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ी, जिससे नेक्स्ट डे आप उठें और उसको उसी टॉपिक को केवल सुबह उठ के आधा घंटा उसी को रिवाइज करें सबसे पहले, कि जो हमने कल पढ़ाया या 1 पेज नोट हो जाएगा, 2 पेज नोट हो जाएगा, तो दोनों को साथ में पढ़ लेना है। तो 3 पेज नोट हो जाएगा, तीनों को साथ में पढ़ लेना है। अगर हम ऐसे डेली पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो हमारा लॉन्ग टर्म तक चीज़ें हमारे मेमोरी में रहेंगी। इसके बाद मैंने आपको दिखा दिया है कि हमारा डे 2 में क्या था, कि जो लोग आज स्टार्ट किया है जिन्होंने, तो वो भी अपना नोट डाउन कर सकते हैं। फिर मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है हिस्ट्री। एक बार लूसेंट से मैंने बताया, मैं लूसेंट से ही पढ़ रही हूँ, तो लूसेंट से पढ़ने के बाद फिर उसके बाद उसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुरंत लगा लेती हूँ, जिससे टॉपिक क्लियर हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने के बाद भी जो क्वेश्चन फंस रहे हैं, आपको डाउट में लग रहे हैं, उसको तुरंत नोट डाउन कर लेना है कि हाँ, ये हमें नहीं आया था या हमारी बुक में नहीं था, जो भी चीज़ें। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, बहुत सारे टीचर ने टॉपिक वाइज डाल के पढ़ा रखा है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। और रुकना नहीं है, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है आपको। और संडे मॉक देना है। इस संडे में मॉक टेस्ट एक दूंगी, चाहे मैं कितना भी कर पाऊँ, मेरा थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट क्यों ना हुआ हो, कभी नंबर आएगा, कुछ भी नंबर आएगा, मैं टेस्ट दूंगी और आपको दिखाऊंगी कि मेरी क्या क्या चीज़ें गलत रही हैं, कितने मेरे मार्क्स आए हैं। और क्योंकि मैंने भी अभी स्टार्ट किया है अच्छे से, तो मेरे भी मार्क्स उतने ज़्यादा तो नहीं आएंगे, लेकिन तब भी रुकना नहीं है, टेस्ट दे के देखना है आपको भी और मुझे भी। देखते हैं कितना स्कोर आता है, कैसे आता है, क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद हमको चीज़ें दिखेंगी तो हम आगे इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। और आपको एक काम करना है सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो ये आर्टिकल वगैरह हैं, इसका आपको छोटा छोटा स्टिकी नोट्स में लिख लेना है कि आपने जो आर्टिकल्स पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इकट्ठे याद तो होने नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे। तो मैंने आज जैसे मौलिक अधिकार पढ़ा है, तो मौलिक अधिकार मैंने 12 से 35 तक है, तो मैंने 12 से लेकर के 20 तक पढ़ा है, तो उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है कि मैं एक नज़र में ऐसे देखूंगी तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है, आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकार के असंगत जो बातें वो चीज़ें होंगी वो शून्य मानी जाएंगी, और 14 में विधि के समक्ष समानता है, 15 में लिंग जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और 16 में है लोक नियोजन के अवसर प्रदान किए जाएंगे, 17 में अस्पृश्यता का अंत होगा, 18 में उपाधियों का अंत, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने पर। ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे करके आप नोट डाउन करेंगे तो ईजिली रिवाइज हो जाएगा। मैंने दिखा भी दिया कि मैंने कैसे छोटी छोटी चीज़ों में लिख रखा है, और मैं उसको कहीं चिपका लूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि क्या क्या चीज़ें मैं और ऐड कर सकती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।